इधर ही नहीं आ रहा। बोलूं? शिवम भाई बोलिए जरीन जी, जवाब दीजिए शिवम की बात का। सबसे अहम बात यह है कि ये बिला वजह की बातें आप लोग उठा करके सामने ला रहे हो। सही बात यह है कि हर कॉलेज में, स्कूल में, मदरसे में पहले से ड्रेस कोड है, ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब आप लोगों के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। अब आनंदीबेन पटेल भी इस लाइन में आ गई कि भाई ये चीज मतलब वो भी पहले से मुख्यमंत्री रही है, अब राज्यपाल हो गई है। जाहिर है वो भारतीय जनता पार्टी उनकी भी मानसिकता है। मतलब उनको चाहिए कि वो जो सदन है, सदन में जो विधायक होते हैं उनको भी ड्रेस दें। जो 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 सांसद है उनकी भी वकालत करे। वहां योगी जी अलग अलग उसमें होते हैं और बाकी लोग अलग अलग होते हैं। वहां भी लाएं, ड्रेस ही ले आए फिर सब जगह। भाई ड्रेस लाने का बहुत शौक है। पर्दे आपको हर हाल में, हिजाब पर आपको एतराज है, घुमा के ला रहे हो, हिजाब नहीं होना चाहिए। अरे भाई उन्होंने एसटी हसन जी ने कहा है, क्या उन्होंने गलत कहा है कि सिख समाज के लोग जो हैं वो पगड़ियां बांधते हैं। मुसलमानों की जो हमारे यहाँ महिलाएं मस्तूरात हैं वो अपना पर्दा ओढ़ती है। स्कूल में जाती है तो पर्दे में थोड़ी ना रहती है। स्कूल में जाती है तो उसको चेहरा अपना खोलती है, दिखाती है, बैठती है। जिन्हें स्कूल और कॉलेज जाना होता है, क्यों इस तरह की बातें ला करके देश का माहौल खराब करना चाहते हो आप? मतलब आप साफ बोल रहे हो कि भाई हिजाब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हिजाब? हमारे धर्म का हिस्सा है हिजाब। रोक लेंगे आप क्या? और इस तरह की दादा राकेश जी, मेरा निवेदन है, मुझे मौका दीजिएगा। इस्लाम और मुसलमान हाँ शिवम बोलिए। ठीक है आजारी जी, मैं उनके बीच में बोला नहीं, मैं थैंक यू। बोलिए। मैं उनके बीच में बोला नहीं, मुझसे बाद में मौलाना बोले, मुझसे पहले समाजवादी की प्रवक्ता बोली और उनका मानना है कि स्कूल में हिजाब होना चाहिए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। समाजवादी की प्रवक्ता यहां पर बैठी हुई है, वो तो पूरे देश के सामने पक्ष रख रही है एक पार्टी का। मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, उन्होंने तो हिजाब नहीं पहना हुआ, बच्चियों पर ही थोपना है, खुद नहीं पहनना है। अगर इस्लाम का हिस्सा है तो आपने क्यों नहीं पहना? और अगर हिस्सा नहीं है तो मैंडेटरी क्यों है? गजब बात हो गई। मैं तो कहता हूं ना, यहीं पर शुरू करिए। मौलाना कह रहे हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा है, अगर इस्लाम का हिस्सा है तो यहीं से शुरू कीजिए। और अगर नहीं है तो बच्चों पर क्यों थोपा जाए? बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अंबर नहीं करिए ना भाई, करिए ना। अगर करना है तो यहीं से शुरू करते हैं, आज और अभी से सबके सामने। हिस्सा है पर्दा, नहीं आप रोक। अरे तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रही हो? बच्ची की समझ डेवलप नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उनको नहीं पता होता क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। माँ बाप बताते हैं उनको। और अगर माँ बाप मानते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा है तो यहीं से शुरू हो, और अगर इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो फिर क्या मतलब है इस बात का? इस्लाम का हिस्सा है, कोई तर्क नहीं है। सच ये है कि बिल्कुल शिक्षा के मंदिर में सबको समान होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। कर रहे हो बच्चियों को जबरदस्ती हिजाब पहनाना है लेकिन खुद नहीं पहनना, ये क्या तर्क है भाई? हमें हमारे आप पहुंचा रहे हैं संविधान को, अपने जरा एक बार जरीन जी और अंबर को भी स्क्रीन पर रखिए। एक बार जरीन जी और अंबर को भी स्क्रीन पर रखिए। एक मिनट अजरी जी, आपने एक बात कही सर, मेरे पास इसका भी एक काउंटर है और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपने ज्ञान की रोशनी जरूर डालें। लेकिन उससे पहले जरीन जी, शिवम ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर इस्लाम का ये अनिवार्य हिस्सा है तो ना तो अंबर हिजाब पहन कर आई, ना तो आप हिजाब पहन कर आई। तो बकौल अजहरी जी, आप लोग इस्लाम को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे। जरीन जी, इस पर आप कुछ कहिए, फिर अंबर आपके पास आ रहा। अब मैं बोलूं सबसे पहले बात तो मैं कहूंगी कि हाँ बिल्कुल ये सही बात है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा है और जो इस्लाम के प्रॉपर मानने वाले उनके लिए ये पहनना जरूरी है। ये हमारे कुरान में भी, हमारे हदीस में भी, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया। हम नहीं पहनते हैं तो ये हमारी कमी है, इसके लिए हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि नहीं हम कुछ नहीं, हम अपनी मर्जी नहीं हम हाँ मैं नहीं मानती हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी प्रॉपर हिजाब करती है, मेरी बड़ी बेटी प्रॉपर हिजाब करती है, मेरी छोटी बेटी नहीं करती। तो मैंने दोनों को मैंने सच्चे मुसलमान नहीं है। मैं मेरी बात आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने दोनों को दीन सिखाया है। एक बेटी अपने धर्म, अरे यार मुझसे क्यों मैं मुझे उनको परेशान करना चाहते हो? आप क्यों नहीं मानते भाई? आप क्यों नहीं मानते? नहीं 10 सेकंड। आपने कहा कि हाँ ये इस्लाम का हिस्सा है, बोल लीजिए नहीं मानते तो हम गलत है। तो जो आदमी खुद गलत है वो दूसरों को कैसे ज्ञान दे सकता है?
दूसरों को कैसे ज्ञान दे सकता है भाई? ठीक है, जरीन जी मैं यहाँ अपनी बताइए पार्टी का जवाब। पक्ष रखने अजहरी आई जी हूँ आऊंगा, पहली एक बात। आपने लाइन दूसरी खींची चीज, है, मेरी बात सुनिए इस आप। पर दोनों की राय लो। राकेश जी पहले इन्हें चुप कराइए आप। ये तो फिर हिजाब पहले आप इनको चुप कराइए। वो हिस्सा है। पहले ठीक है, मेरी शिवम बात भाई, सुनिए आप। शिवम भाई, मैं अपनी शिवम भाई, पार्टी का पक्ष यू मेड अ रखते हैं। पॉइंट। अभी कोई ब्लूप्रिंट शिवम त्यागी, यू मेड अ पॉइंट, अब जवाब मैं सुन लीजिए। बोलूंगी नहीं, जरीन जी का मैं जवाब बोलूंगी सुनिए। मैं शिवम भाई, बोलूंगी, आपने मैं आपने एक बोलूंगी पॉइंट नहीं। बनाया, उसका जवाब सुनिए। मेरी बात नहीं नहीं, एक मिनट, अभी अभी अगले, राकेश जी मैं आ रहा अभी हूँ बीच में, अगले 30 सेकंड और कोई नहीं, राकेश सिर्फ जरीन जी बोल रहे हैं। आप बता रहे हैं। हाँ, अब मेरी बात सुनिए आप। राकेश जी, आपने कहा कि एक ड्रेस कोड स्टार्ट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मैंने सुना। अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया, कोई रूपरेखा नहीं है, कोई उसमें लिख कर नहीं आया कि ये सब कुछ पहनना है। दूसरी चीज, जैसे मोदी जी मेहरबान होते हैं अपने व्यापारी दोस्तों पर, हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यापारी मिल गया हो जिसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना हो यूनिफॉर्म्स का, तो वो मिल गया होगा उनको, वो उनकी अपनी पर्सनल बात है। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने आई हूँ। मैं ये कहने आई हूँ कि सबसे पहले दुरुस्त कीजिए इतना शिक्षक छोटा आप ही हो संस्थानों को। सकती है। जो लूट है, जो व्यापार मचा रखा है, इसको कम करिए। हाँ। जी अब सुनिए मैडम, रुक जाइए। अजहरी जी आप भी सुनिएगा, अंबर इस पर बोलेंगी, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा। अब ध्यान से सुनिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 में एक फैसला दिया और अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, यानी ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। गलत मैं कहूं, कोई काउंटर करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2024 में ऐसा ही फैसला दिया और कहा कि कॉलेजों में हिजाब और बुर्का बैन सही है, और इसी तरीके के तर्क वहां पर दिए गए। तो जो लोग कहे कि अगर अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा है, तो आप लोग सर संविधान को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते हैं, जाकर कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करिए और लेकर आइए। पहली बातचीत यह है। और नहीं तो मेरे सामने आकर डिबेट में संविधान, धर्म, कानून और फिर उसके बाद अदालतों की बातचीत मत किया करिए। वहीं दूसरी ओर अंबर जैदी, एक और चीज बात है कि पगड़ी, जिसकी तुलना मैंने क्यों किया था जरीन जी कि नहीं ये तुलना करनी चाहिए थी, पगड़ी सिखों के लिए धर्म का एक अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा है, ये बात कही गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये तुलना नहीं करनी चाहिए थी। अंबर जैदी, ओवर टू यू। देखिए राकेश, यही पॉइंट पे मैं बात करना चाहती थी और आपने उसके पहले ही इन सारी चीजों को रख दिया। हम अगर स्कूल कॉलेजेस में बात करते हैं, वहां पर एजुकेशन पर्पस होता है, और अगर हम वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो प्राइम हमारा मकसद ये होता है कि हम डिसिप्लिन और इक्वालिटी वहां पर मेंटेन करें, ना कि किसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी या फिर रिलीजियस फ्रीडम वहां पर कि भाई वहां पर प्रोटेक्ट हो रही है। ड्रेस कोड की बात करते हैं, जो कोई भी ये बात करता है कि भाई हमारा जो ड्रेस कोड है, हमारा जैसे कि अजहरी साहब कह रहे थे कि भाई ये हमारे मजहब का हिस्सा है। अगर आप चलिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के राइट से ऊपर नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार बड़ा है, वो अपनी मर्जी से, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वो अपने इंस्टीट्यूशन में अपनी मर्जी से ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, अनलिमिटेड राइट्स नहीं मिलते। आपको उस इंस्टीट्यूशन का कोई अधिकार और जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं जो कर्नाटका, मुंबई और कई सारे हाईकोर्ट्स की रूलिंग भी है, और ना सिर्फ हाईकोर्ट, उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट। राकेश, आपको याद होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई, रोज के रोज कई घंटे सुनवाई चली थी इसी मामले पर, जो कर्नाटका से निकलकर दिल्ली हाईकोर्ट में, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था। सुप्रीम हाईकोर्ट तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक में ये नहीं प्रूव हो सका कि हिजाब एसेंशियल टू इस्लाम है, नहीं है। अगर आपको पूरी वकीलों की फौज और पूरा एक इस्लामिक स्कॉलर का जत्था ये साबित नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो आप यहाँ पर किस आधार पर बैठते? और दूसरी बात ये है कि इस्लाम में, कुरान में हिजाब की बात या हिजाब अगर टर्म आई है तो हिजाब का मतलब ये नहीं कि सर पे ओढ़ा हुआ कोई मड़ा हुआ, इसका अर्थ नहीं। हिजाब का मतलब होता है कि आप तहजीब, तमीज और एक सेफ डिस्टेंस में रहे, जो कि सोशली सब प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, ये एक सिविलाइज सोसाइटी की प्रैक्टिस होती है जो हर जगह प्रैक्टिस की जाती है, जो महिलाओं का सम्मान होता है, न सिर्फ महिलाओं का बल्कि कि हम सिमिलर जेंडर्स में भी ये देखते हैं। तो आप विदेशी मानसिकता को भारत के ऊपर, जो बातें अंबर जैदी ने कही कि अगर ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है,